अगेन मेरे इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं 1.2 में अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे कैसे दर्शाते हैं, इस टॉपिक को मैंने स्किप कर दिया है। जनरली मैं आपको पहले कैलकुलेशंस पोर्शन सिखा दे रहा हूँ, देन आपको मैं कैसे उसको संख्या रेखा पे दर्शाया जाता है उसको सबसे लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में समझाऊंगा। तो आते हैं 1.3 के इंट्रोडक्शन में। जैसे इस इंट्रोडक्शन में समझना क्या है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्या है, इसका क्या सीखना है आपको? दशमलव प्रसार। अब ये क्या होता है तो सबसे पहले एक उदाहरण से आपको समझाएंगे। सबसे बेसिक सा उदाहरण है आपका, जैसे 2/5 है। तो मैं कहूँगा कि इसे दशमलव में काट कर आप मुझे दिखाइए। जैसे अगर मैं बोलूँ 5 है, नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग करते हैं, ठीक। अब यहाँ तो है 10, छोटा नंबर आ गया है तो नॉर्मल, जब छोटा नंबर आता है तो दशमलव या डेसिमल वाले रूल से स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ 0 लगा के दशमलव लगाएंगे तो आप यहाँ पे 0 लग जाएगा। 5 का पारा पढ़ेंगे तो 5 चौका 20। एक तो ये उदाहरण ले लिया मैंने, ये पूरा कट गया। एक और उदाहरण आपके सामने ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ 1/3। अब देखिए, अगर मैं करूँ 3 से 1 में भाग तो यहाँ आएगा आपका 0, पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 आएगा। 3 तिहाई 9 और यहाँ 1 बचेगा, फिर एक 0 अपने आप उतर जाएगा। नियम होता है कि दशमलव के बाद आप हर स्तर में, हर चरण में, हर स्टेप में एक 0 आप उतार सकते हैं, ये रूल होता है। तो 3 तिहाई 9, फिर 1 आएगा, फिर 0, 3 तिहाई 9 और ये ऐसे ही चलते रहेगा। अब आपको 2 उदाहरण दिया मैंने, एक तो पूरा कट गया, तो ऐसे दशमलव प्रसार जो पूरा दशमलव के बाद हल हो जाए वो हमारा शांत कहलाता है। और जो पूरा ना कटे, बार बार दोहराए, उनको बोलते हैं अशांत। और 2 मैंने उदाहरण आपको समझा दिया है। पहला टर्मिनोलॉजी था कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है, या तो शांत होगा या तो अशांत होगा। और अशांत में भी वो होगा आपका पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मीन्स दोबारा से दोहराना। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे कि बार बार क्या कर रहा है, दोहरा रहा है। तो इसका सॉल्यूशन का आंसर लिखेंगे हम 0.4। इसका लिखेंगे 0.3, क्योंकि एक बार रिपीट कर रहा है। कौन सी संख्या? 3 रिपीट कर रहा है, तो इस पर क्या लगा देंगे? रेखड़ी लगा देंगे। अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द होता है बार और इंग्लिश में है रेखड़ी, ठीक। ये जो शब्द है दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला क्लियर है कि ऐसे संख्याएं जो आपका परिमेय हो, दशमलव प्रसार शांत होता है या आपका अशांत पुनरावृत्ति होता है। इसके बाद एक और टॉपिक है कि मान के चलिए हमने 2/5 को मैंने इसके रूप में लिख दिया है। अब क्या मैं ऐसे संख्याओं को वापस इसके रूप में लिख सकता हूँ? चलिए मैं उदाहरण से समझाऊंगा। पहले मैं इसे इरेज कर लेता हूँ, देन आपको मैं समझा देता हूँ। आइए, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन लिखा हूँ, मैं 0.6 दिया है। अगर इसके ऊपर रेखड़ी लगा हुआ है, अब मैं कहूँ इसको आप परिमेय संख्या या P/Q के रूप में लिखिए, सिंपल सी बात है, इसे लिख सकते हैं। जैसे 1/3 था, इसको हमने 0.3 बार में लिखा था, तो जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इसका उल्टा भी ऐसे लिख सकते हैं। अब तरीके इसके 2 हैं। पहला तरीका है इसका पूरा विधि और दूसरा तरीका है एक ट्रिक। तो विधि पहले समझा दे रहा हूँ, फिर मैं आपको ट्रिक समझाऊंगा। सबसे पहले मान लीजिए कोई एक परिमेय संख्या होगा। माना कि एक परिमेय संख्या है जो इसके बराबर है, एक मिनट, जैसे a बराबर 0.66 माना। अब यहाँ पे टर्मिनोलॉजी सुनिएगा जिसको हम बोलते हैं, जितने के ऊपर बार लगा होगा हम उतने 1 के पीछे 0 वाले से गुणा करेंगे। अगर 1 के ऊपर लगा हो तो 10 से गुणा करेंगे, 2 के ऊपर लगा हो 100 से गुणा करेंगे, अगर 3 के ऊपर लगा हो 1000 से करेंगे। अब ऐसे ही इधर भी बढ़ते चला जाएगा और इधर भी 0 बढ़ते चला जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हमारा सिर्फ 1 के ऊपर लगा हुआ है, यानी एक चीज़ बार बार दोहराएगा, तो लिखेंगे एक अंक दोहराने पर, एक अंक दोहराने पर किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे, सॉरी 10 से गुणा करेंगे।
10 से गुणा करेंगे। फ्लो में हमारा आंसर गलत हो गया, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ 10 से गुणा करेंगे क्योंकि एक रिपीट कर रहा है। तो सिंपल इस पूरे को 10 से गुणा करें। ये है, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10। अब 10 और 1 का गुणा कितना हो जाएगा? 10 से बराबर। अब एक चीज़ और सीखिए जो आप लोगों ने छोटे क्लासों में सीखा होगा, मिस किया होगा, तो मैं इस वीडियो में समझा सकता हूँ। देखो 10 से गुणा करेंगे, दशमलव के बाद वाला जो संख्या होता है बाहर निकल जाता है। जैसे ये देखिए 0.2 है और 10 से गुणा करेंगे, तो अगर यहाँ दशमलव ना होता तो लिखते 2 और 2 दशमलव क्या होता है? 20 होता है, लेकिन एक दशमलव है तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, यानी कि 2.0 आंसर आएगा। इसी तरह यहाँ भी सेम ये दशमलव बाहर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 6.66, लेकिन ये डॉट डॉट का मतलब भी क्या होता है कि 6 एक और लिख सकते हैं। ये कंप्लीट, इतना तो समझ में आया होगा, इजी है। अब या तो आप पहले वाले इस वाले को समीकरण 1 मान लेंगे और इस वाले को हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 में से 2 घटाइए या 2 में से 1 घटाइए, आंसर सेम आएगा। मैं क्या कर रहा हूँ? समीकरण 2 में से 1 घटा ले रहा हूँ। समीकरण 2 में से 1 घटाने पर समीकरण 2 कहाँ है हमारा? ये रहा, 10a बराबर 6.666 डॉट डॉट, और दूसरा है a बराबर 0.666 टोटल मिलाकर ये वीडियो में क्या करना है? इसको माइनस कर देना है। 10 में से 1 माइनस करेंगे 9a, और ये पूरा 6 में तो कट जाएगा, 6 में से 0 गया 6। इसके बाकी यहाँ पर मैं करके दिखा दूँगा आपको। 9a बराबर कितना दिया है? 9a बराबर 6, तो a बराबर हो जाएगा 6/9, और इसे काटेंगे तो आएगा हमारा 3 दूनी 6 और 3 3, यानी कि काटना तो इजी है, जो आप लोगों ने पहले से सीखा है। आया है 2/3, लेकिन अगर मैं इसका बोलूँ ट्रिक क्या होगा, तो ट्रिक देखिए बहुत आसान है इसका आंसर। ट्रिक जितने के ऊपर बार लगा है, जिस भी संख्या के ऊपर बार लगा है उसे लिख लीजिए, ठीक। आज ध्यान रखना है, अगर एक संख्या के ऊपर बार लगा होगा तो बटा में 1, अगर 2 संख्या के ऊपर बार लगा है तो 2, और इसे काटने के बाद क्या होगा? 3 दूनी 6, 3 3 9। देखिए ये वाला आंसर और ये वाला आंसर क्या है? सेम है। जनरली जो हम लोग बिहार बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपका जब भी 2 मार्क्स या उससे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आए तो ये विधि तरीके से करेंगे, लेकिन ट्रिक से आए, MCQ में आए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए, तो हम लोग ये वाला तरीका करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो मैं एक्सरसाइज अब 1.3 कराऊंगा आपको, उसमें मैं आपको सारे क्वेश्चंस रिपीट करवा दूँगा। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।